Hello everyone, I'm Simran and our channel In Light of Law is back with its new video. In our previous video, we have discussed medical negligence. And today we will deal with contributory and composite negligence. So guys, without wasting any time, let's start our topic. सबसे पहले है contributory negligence. तो देखिए ये होता क्या है. Contributory means contribution. So contributory negligence is the failure of plaintiff himself to take reasonable care for his own safety. It means when plaintiff himself contributes the negligence act of defendant, then he is liable of contributory negligence. यानी जब प्लेंटिफ ही अपनी सेफ्टी के लिए प्रॉपर केयर नहीं रख पाता है और वो खुद ही डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट एक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, तब वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा. नेग्लिजेंस के केसेस में इसे एज अ डिफेंस यूज किया जाता है. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस could reduce the compensation given to the plaintiff if their act added to the incident caused by defendant's negligence. अगर डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको मिलने वाला कॉम्पनसेशन तक कम हो सकता है. अब एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो यहाँ पर वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए लायबल होंगे. अब चलिए इससे रिलेटेड हम एक केस डिस्कस करते हैं, डेविस वर्सेस स्वान मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो बेसिकली इस केस में ये होता है कि कॉर्पोरेशन का एक एम्प्लॉय 10 लॉरी के बाहर स्टेप्स पर खड़ा होता है. अब जब एक ओमनी बस उस लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो उन दोनों में कोलिजन हो जाता है, जिस वजह से लॉरी के स्टेप्स पर खड़े हुए एम्प्लॉय को लग जाती है, उसे इंजरीज होती हैं और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है. अब यहाँ पर ये कहा गया कि ड्राइवर के पार्ट पर तो नेग्लिजेंस था ही, पर उसके साथ साथ डिकीस्ट के पार्ट पर भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था. अब नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल. सो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ये कहता है कि अगर 2 पर्सन नेग्लिजेंट हैं तो उन दोनों में से जिसके पास भी लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए रीजनेबल केयर लेकर, वो उस लॉस के लिए लायबल होगा. यानी नेग्लिजेंट तो दोनों पर्सन हैं, लेकिन जिसके पास लास्ट चांस था उस एक्सीडेंट को रोकने का बट नहीं रोक पाया तो वो लायबल होगा उस लॉस के लिए. In other words, if there is negligence on part of the defendant, but the plaintiff had the later opportunity to avoid the consequences, then he can't make the defendant liable for whole incidents. मतलब अगर डिफेंडेंट के पार्ट पर नेग्लिजेंस है लेकिन यहाँ प्लेंटिफ के पास अपॉर्चुनिटी थी उस इंसिडेंट को रोकने की पर वो नहीं रोक पाया तो वो पूरी तरह डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकता. Now there is a case related to this which is Davis versus Mann. सो इस केस में बेसिकली ये होता है कि प्लेंटिफ अपने डंकी को नैरो हाईवे पर खुला छोड़ देता है. अब वहाँ हाईवे पर डिफेंडेंट जो एक हॉर्स वैगन ड्राइव कर रहा होता है नेग्लिजेंटली आता है, डंकी को हिट करता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है. अब यहाँ पर प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस होते हुए भी उसको कॉम्पनसेशन मिला. क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी एक्सीडेंट को रोकने के लिए, इसलिए यहाँ डिफेंडेंट लायबल हुआ. अब नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर. देखिए, वैसे तो प्लेंटिफ को अपनी सेफ्टी के लिए रीजनेबल केयर रखनी होती है, बट इन केस वो किसी डेंजरस सिचुएशन में नर्वस हो जाता है तो वहाँ वो कोई ऑल्टरनेटिव रिस्क ले सकता है. तो ये डॉक्ट्राइन अलाउ करता है कि प्लेंटिफ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, खुद को डेंजर से बचाने के लिए ऑल्टरनेटिव एक्शंस ले सकता है, और अगर ऐसा करने में उसको ही कोई हार्म हो जाए तब भी उसका डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन फेल नहीं होगा, उसको कॉम्पनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा. नाउ देयर इज अ केस रिलेटेड टू दिस डॉक्ट्राइन विच इज जोन्स वर्सेस बॉयज. सो इस केस में बेसिकली ये होता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के कोच में ट्रैवल कर रहा होता है और डिफेंडेंट कोच को बहुत नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है. अब खुद को इस सब से बचाने के लिए प्लेंटिफ कोच के बाहर जंप कर देता है और जिसकी वजह से उसका लेग टूट जाता है. तो यहाँ ये देखा गया कि प्लेंटिफ ने उस सिचुएशन में रीजनेबली एक्ट किया, इसलिए उसको कॉम्पनसेशन मिला.
अब आते हैं कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस पर। सो व्हेन द नेग्लिजेंस ऑफ 2 or more persons result in the same damage, then it is considered as composite negligence and the persons responsible are known as composite tortfeasors। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की नेग्लिजेंस की वजह से सेम डैमेज हो तो वहाँ कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस होता है, और जो पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट टॉर्टफीजर्स। अब चलिए इससे रिलेटेड हम एक केस डिस्कस करते हैं, जो है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कृष्णन। इस केस में बेसिकली ये होता है कि 2 पैसेंजर बसेस एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और वो कुछ इस तरह टकराती हैं कि एक बस के 2 पैसेंजर्स को इंजरी होती है और उन दोनों का ही शोल्डर जॉइंट वाला पार्ट कट के अलग हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखा गया कि उन दोनों ही बसेस के ड्राइवर की नेग्लिजेंस थी, इसलिए ये कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का केस माना गया, और वो दोनों ही ड्राइवर्स कॉम्पनसेशन पे करने के लिए लाइबल हुए। So guys, if you found my video helpful, then please like it, share it and subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.